और लगातार जो खबरें मिल रही हैं एलओसी से भी, लाइन ऑफ कंट्रोल से भी, कि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आता दिखाई नहीं दे रहा है। भारी गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से, और इस दफा रिहायशी इलाकों पर टारगेट कर रहे हैं पाक रेंजर्स जो हैं। और सांबा से खबर यह है, जो कि वेस्टर्न सेक्टर है, कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है और कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं। कुपवाड़ा में, उरी में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग चल रही है। यानी कि एक तरफ वो अपने एयर मैकेनिज्म का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी तरफ जमीन पर भी एक जो ग्राउंड वॉर होती है उसको भी इनिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लगातार दर्शकों तक ये पहुंचा रहे हैं कि मीटिंग्स दर मीटिंग्स हो रही हैं। पंकज मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पंकज, अब तक चाहे हमने भारत ने देश के तौर पर, राष्ट्र के तौर पर जितनी भी लड़ाइयां लड़ी, वो 1948 की लड़ाई हो, उसके बाद 62 की लड़ाई हो, 65 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, 99 की लड़ाई हो, हमने कभी औपचारिक तौर पर ऑफिशियली जंग का ऐलान नहीं किया। लेकिन इस वक्त जहां आप हैं वो वाकई हमेशा एक सेंसिटिव जोन की तरह कंसीडर किया जाता है। क्या हालात वहां पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं? एक नेशनल इमरजेंसी का जो एक ख्याल है, या फिर नेशनल इमरजेंसी के जो हालात है, वैसा कुछ दिख रहा है? देखिए, मैं राजौरी में हूँ। राजौरी पुंछ के लोगों के लिए तो युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि हमने देखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में पीओके में अंजाम दिया गया, पाकिस्तान की बौखलाहट उसी दिन से दिखाई दी गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, नियंत्रण रेखा पर। पाकिस्तान की ओर से रिहायशी इलाकों को सीधे तौर पर टारगेट किया गया, पाकिस्तान की ओर से धार्मिक स्थलों को टारगेट किया गया, मंदिर को टारगेट किया गया, गुरुद्वारे को टारगेट किया गया और सिविलियन को टारगेट किया गया। लेकिन भारतीय सेना ने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया। आप तस्वीरों में, आप मेरे पीछे घर आप देख रहे हैं, इसी घर में पाकिस्तान की ओर से कई गोले दागे गए। यानी इस पूरे इलाके में एक एक करके आपको बताता हूं कि देखिए, राजौरी का ये इलाका जहां मैं खड़ा हूं, सामने की पहाड़ी जो है ये पुंछ की पहाड़ी है। और कहां टारगेट पाकिस्तान कर रहा है? शहरी इलाकों में। यहां से कितना एलओसी, यहां से जहां पर राजौरी में आप हैं इस वक्त पंकज, यहां से एलओसी कितनी दूर है? देखिए, बेहद नजदीक है यहां से। एरियल डिस्टेंस की बात की जाए तो 1.5 किलोमीटर से भी कम होगा। सामने की पहाड़ी है, ये पीओके का इलाका है। इसके मेरे दाईं तरफ जो है वो भी पीओके का इलाका है, बाईं तरफ भी पीओके का इलाका है। यानी पाकिस्तान के वो इलाका है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का, जिन इलाकों में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप थे, आतंकियों के लॉन्चिंग पैड थे। क्योंकि हमने देखा था कि कैसे आतंकियों को आईएसआई, पाकिस्तानी सेना, ट्रेनिंग देती है ट्रेनिंग कैंप में। पीओके में 20 से ज्यादा ट्रेनिंग कैंप थे और 50 से ज्यादा लॉन्चिंग पैड थे। और ज्यादातर लॉन्चिंग पैड में वो आतंकी मौजूद थे जो ट्रेनिंग पूरी कर चुके थे। और कैसे जब पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद पाकिस्तान को पता था कि भारत बदला लेगा। पंकज, एक बड़ी खबर मैं दर्शकों को जरा बता दूं, आप बने रहिए मेरे साथ।